A very good morning, dear students. Welcome back to Vivian Oral Classes. Today in this lecture we discussed about the exercise 3.3 or we are going to start the exercise 3.3. In the previous class or in the last video we discussed about some basic types of identities, some different types of identities depending on the trigonometric function with respect to the angles, कैसे कैसे चेंज होते हैं 2 times की 3 times की जो एंगल्स थे उन सब की. Now we are use the some identities जो हमने last class में पढ़ी थी. Let us start exercise 3.3. Please open your book and page number 73 of class 11th NCERT मैथमेटिक्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अच्छा फर्स्ट से 4 तक आपको प्रूव करने हैं, ठीक है. क्या प्रूव करवा रहा है? प्रूव दैट कि आप प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 राइट प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ. ठीक है. सेकंड थोड़ा इजी सा है क्वेश्चन, थर्ड भी इजी है. फोर्थ करवाता हूँ मैं आपको इसका. फोर्थ में आपके पास है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10. चलिए, एक्चुअली में बेटा आपको 10th क्लास में सिखाया गया था, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है इट मीन्स इट शोज दैट व्हाट साइन थीटा एंड इट्स व्हाट होल स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर एक्स अगर आपके पास है इट मीन्स इट शोज दैट साइन एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर. और अगर आपके पास इस तरह से है साइन एक्स स्क्वायर ओनली एक्स का स्क्वायर है तो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है और किसी का ही नहीं है. तो यहाँ साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ. साइन पाई बाई 6 बोले तो 30 डिग्री. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 एंड इट्स होल स्क्वायर. क्या किया? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 दैट इज व्हाट साइन पाई बाई 6 एंड इट्स होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6? पाई बाई 6 इज 30 डिग्री एंड साइन 30 इज व्हाट 1/2 एंड दैट इज होल स्क्वायर. प्लस cos square pi by 3 it shows that what cos pi by 3 and its whole square. And what is the cos pi by 3? Cos pi by 3 60 degree and cos 60 is again half. Cos 60 is again half and its whole square. Minus हमने लेफ्ट हैंड साइड ली यहाँ से tan 45 क्योंकि pi by 4 कितना होता है? 45 होता है. tan 45 क्या होगा बेटा? 1 and its whole square. Let's see. This is what 1/4. This is what 1/4. This is what 1. Adding both these two 1/2 minus 1 that is minus half and that is your right hand side part. आप देख सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं. थर्ड और सेकंड आपके लिए होमवर्क छोड़ा है मैंने, अगर डाउट हो तो पूछना, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे कुछ भी. 4 देखिए 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4. देखिए साइन 3 पाई बाई 4 जो है वो एक्चुअली में हम कैसे करेंगे? है तो ये कितना पाई बाई 45 के 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 135. कौन से? सेकंड क्वाड्रेंट में. तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कैसे? साइन पाई माइनस पाई बाई 4. भाई पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है बेटा? आप करके देखिए कितना आएगा? 3 पाई बाई 4. तो चेंज द एंगल. अब पाई माइनस ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें कुछ ना कुछ माइनस किया आपने पाई से. सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई इस एक्सिस पे आया, साइन का साइन रहेगा. पाई की वजह से चेंज नहीं हुआ. एंगल कितना है? पाई बाई 4. सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहेगा. साइन पाई बाई 4 1/√2. 45 साइन 45 कितना होता है? 1/√2 और इसका क्या है? होल स्क्वायर है. तो 2 इंटू 1/√2 एंड इट्स व्हाट होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर पाई बाई 4. इट मीन्स कोस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर. और कोस पाई बाई 4 क्या होता है बेटा? अगेन 1/√2. रखो यहाँ पे 1/√2 एंड इट्स व्हाट होल स्क्वायर. अच्छा लेफ्ट हैंड साइड फिर से ली मैंने यहाँ पे, ठीक है. प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3. सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? कोस. कोस पाई बाई 3 बोल तो 60 एंड कोस 60 इज व्हाट 1/2. तो सेक 60 उसका उल्टा 2/1 यानी कि 2 और 2 का क्या है? होल स्क्वायर है. चलिए देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का 2 प्लस 2 इंटू क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 इसका फिर से 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल डाउन 1 कैंसिल डाउन 1
4 2 ज़ा 8 एंड दैट इज़ व्हाट 10 एंड दिस इज़ व्हाट राइट हैंड साइड। बस जो आपने 3.2 में सीखा उसका परफेक्ट यूज़ करना आपको। सेकंड और थर्ड आपके लिए होमवर्क इसलिए छोड़े हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ कर सको। नहीं आए तो फिर हम करवाएंगे आपको, ठीक है। तो डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट इज़ व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में पूछा बेटा tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री ये हमसे पूछा है। देखिए हमने कुछ आइडेंटिटीज यूज़ की थी, बताई थी आपको लास्ट क्लास में, उनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट को सोल्व करते हैं। क्या दिया आपको साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 की वैल्यू होती है क्या होती है वो हमें बतानी है। हमें 0 डिग्री की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है। तो लेट अस ब्रेक द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द एंगल 75 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं कैसे करूंगा साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो बोल सर यही क्यों किया, 70 प्लस 75 क्यों नहीं किया, 90 माइनस 15 क्यों नहीं किया, कुछ और क्यों नहीं किया, यही क्यों, इसलिए किया क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ पता है एंगल की वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आगे निकाल सकते हैं हम, लेकिन करेक्ट हमने यहीं तक पढ़ी हुई है। तो हम जब ब्रेक करेंगे 75 का तो कुछ इस तरह से करेंगे हम इजीली उनकी वैल्यू लिख पाएँ, ठीक है। अब आपको एक आइडेंटिटी यूज़ हमने बताई थी लास्ट क्लास में, क्या साइन ए प्लस बी, यही तो है। क्या होती थी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, होती कि नहीं। साइन ए प्लस बी इज व्हाट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो लेट अस अज्यूम दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो क्या बनेगा ये साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू कोस बी यानी कि कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए यानी कि 45 एंड साइन बी यानी कि 30 डिग्री। साइन 45 कितना होता है बेटा 1/√2 कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 अगेन 1/√2 एंड साइन 30 1/2। √3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना हुआ √3 अपॉन 2√2 और ये 1/2√2। These both are the like fractions of the same denominator 2√2. Then direct numerator will add, and this is what? This is the value of what? Sin 75. और ये किसके इक्वल होगी cos 15 के। किसके इक्वल होगी cos 15 के। क्यों? क्योंकि सर sin 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा। कितना होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा। तो आपके पास sin 75 है, तो 75 कब आएगा जब 90 में से कितना माइनस करूंगा मैं 15, कितना माइनस करूंगा मैं 15, तभी तो कितना आएगा ये 75। जैसे cos 10 किसके कॉम्प्लीमेंट्री सम है ना, एंगल्स कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे देखो ना आप 90 माइनस थीटा और थीटा का सम कितना होगा 90, द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इट मीन्स जो चेंज होते हैं फंक्शंस सेट साइन कोस, इनकी जो वैल्यूज है एंगल की इक्वल, जैसे साइन 45 कोस 45 इक्वल होता है, क्यों क्योंकि सम कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही साइन 15 75 किसके इक्वल कोस 15 के, और कोस 75 साइन 15 के, इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज tan 15 डिग्री। सेकेंड पार्ट इज tan 15 डिग्री। तो री राइट द tan 15 एज द डिफरेंस ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री। देन द आइडेंटिटी विल बी यूज दैट व्हाट्स टाइप क्वांटिटी tan a माइनस b। क्या थी वो tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये तो थी। माइनस है तो माइनस नीचे प्लस, तो क्या आएगी ये tan a बोले तो 45 डिग्री माइनस tan b बोले तो 30 डिग्री
अपॉन 1 माइनस यानी कि प्लस tan A 45 इंटू tan B 30 डिग्री। tan 45 बेटा 1 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3। मैं न्यूमरेटर में √3 एलसीएम ले लूँ बेटा, √3 माइनस 1 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ से डिनोमिनेटर में देखो 1/√3 होना है, तो √3 में अगर एलसीएम ले तो ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 कैंसिल डाउन, क्या आया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 एंड दैट इक्वल टू व्हाट, cot 75, cot 75। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की। आया कुछ समझ में? अब इसी बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सोल्व करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री एंड कोस कितनी 75। कोट 45 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री एंड कोस 75। इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यूजिंग द बेसिक आइडेंटिटीज। एंड ये आपका कंप्लीट आज का लेक्चर था जिसमें हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए किसके, एक्सरसाइज 3.3 के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट सम नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट टोटली डिपेंड ऑन द नेक्स्ट फर्दर आइडेंटिटीज, राइट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।